मैं सिर्फ 2 साल की थी जब मेरी मम्मी पापा का तलाक हो गया, क्योंकि उनके बीच की शादी उनकी पसंद से नहीं हुई थी। इसलिए हमारा ये रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। हर वक्त की लड़ाई झगड़े और चिक चिक से तंग आकर पापा ने मम्मी को अपनी ज़िंदगी से और इस घर से निकाल दिया। मम्मी मुझे लेकर अपने मायके चली गईं, जहाँ जालिम भाभीियों की हुकूमत थी। मम्मी की भाभीियों को मम्मी एक आंख नहीं भाती थी। नाना इस दुनिया में नहीं थे, तो मम्मी का साथ देने वाला कोई नहीं था। वो मम्मी को तरह तरह की बातें सुनाती, तलाकशुदा होने के ताने देती। मेरे ददिहाल में ताई माँ के अलावा किसी का हमसे कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि मेरे पापा ने भी कभी पलटकर मेरे हाल तक नहीं पूछे थे। मेरी ताई माँ अक्सर मुझसे मिलने आया करती थी, क्योंकि शुरू से ही वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती रही। यही प्यार उन्हें मेरे ननिहाल खींच लाता था। मेरी माँ और उनकी बहुत बनती थी। उन्होंने कभी भी मम्मी को एक बहन से कम नहीं समझा। ताई माँ के 2 ही बेटे थे। शादी के इतने सालों बाद भी उनकी बेटी की ख्वाहिश अधूरी रही। वो अक्सर मुझे प्यार करते हुए कहती, भगवान मुझे भी तुम्हारे जैसी बेटी दे। तो मम्मी अक्सर कहा करती, भाभी बेटियां तुम्हें जरूर मिले, मगर किसी बेटी की किस्मत मेरी बेटी जैसी ना हो, जिसे उसका बाप देखना भी गवारा नहीं करता। जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक बार भी उस इंसान ने अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछा। मम्मी बात करते करते रोने लगी। भाभी मैं क्या करूं? कहाँ लेकर जाऊं इसे? मैं तो खुद अपने भाइयों और भाभीियों पर बोझ बनी हुई हूँ, और फिर मेरे भाई मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई रिश्ता मिलेगा वो मेरी शादी कर देंगे। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि मेरे बाद सोनी का क्या होगा, कौन रखेगा इसे। मेरी भाभीियों को तो पहले से ही हम दोनों से दुश्मनी है। ताई माँ ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना। मैं तो खुद यही सोच रही थी कि इस बारे में तुमसे बात करूं। ये तुम भी जानती हो कि मुझे बेटी की बहुत इच्छा है। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है सिवाय बेटी के। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सोनी को अपने साथ ले जाऊं। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। अगर आप सोनी को अपने साथ ले जाएंगी तो मैं सारी जिंदगी आपकी एहसान मंद रहूंगी। ताई माँ ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं सोनी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। जमाने की सर्द और गर्म हवाओं से एक माँ की तरह बचाऊंगी। आखिरकार ये मेरी भी तो बेटी है। इस तरह ताई माँ ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, सोनी क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगी? मैं मासूमियत से मम्मी की तरफ देखकर बोली, ताई माँ क्या मम्मी भी हमारे साथ चलेंगी? ताई माँ खामोश हो गई। मम्मी मेरे पास बैठते हुए बोली, नहीं सोनी, तुम कुछ दिन अपनी ताई माँ के साथ रहो, वहाँ घूमना फिरना। ताई माँ तुम्हें खूब मजे करवाएंगी, और फिर वहाँ तुम्हारे ताऊजी भी तो होंगे। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ताई माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, सोनी मैं हूं ना, बस तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दूंगी, और फिर तुम यहाँ रहकर क्या करोगी, जबकि तुम्हारी मामी लोगों को तुम्हारा होना भी बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारी मम्मी का यहाँ रहना मजबूरी है। इस तरह ताई माँ मुझे मेरी मर्जी के बिना अपने साथ दिल्ली ले आईं। मैं हर पल मम्मी की जुदाई में तड़पती रही। इसमें कोई शक नहीं था कि ताई माँ मुझे दिल से प्यार देती थी, लेकिन फिर भी मुझे मम्मी की बहुत याद आती थी। एक तरफ ताई माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ बड़े पापा यानी मेरे ताऊ जी मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब उन्हें पता चला कि ताई माँ मुझे अपने साथ ले आई हैं, तो वो उन पर चिल्लाने लगे, इसे तुम यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसकी माँ ने मेरे भाई के साथ क्या क्या किया है। ताई माँ बोली, आप अब बस करिए। ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका भाई तो पहले दिन से ही किसी और औरत को पसंद करता था, और उसी की वजह से उसने सोनी की माँ को बेइज्जत करके अपने घर से निकाला। उसे ये तक ख्याल नहीं आया कि उसकी अपनी औलाद उसकी बेटी भी है। मैं इसे अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ, और अब ये यहीं पर रहेगी, क्योंकि ये घर मेरा भी है, और मेरा दिल जिसे चाहेगा उसे इस घर में रखेगा, और जिसे चाहेगा उसे निकाल भी देगा। मैं ताई माँ और बड़े पापा की सारी बातें सुन चुकी थी। उन बातों को सुनने के बाद जब भी बड़े पापा से आमना सामना होता तो मैं डर के मारे कांपने लगती थी। बड़े पापा ने कभी भी मुझे भतीजी की तरह प्यार नहीं दिया, बल्कि हमेशा नफरत की नज़रों से देखा, क्योंकि ताई माँ का खुद का बिजनेस था।
इसलिए वो अपने पति के पैसों की मोहताज नहीं थीं। उन्होंने मेरा दाखिला बहुत अच्छे स्कूल में करवाया, जहाँ उनके खुद के बेटे भी पढ़ते थे। वो मेरी हर छोटी-छोटी बात को अहमियत देती थीं। स्कूल से आने के बाद मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी, क्योंकि जब भी मैंने ताई माँ के बेटों के साथ खेलने की कोशिश की, उन्होंने मुझे हमेशा डाँट कर भगा दिया। उस नासमझ उम्र में मैं इतना तो समझ ही गई थी कि ये सब बड़े पापा की वजह से है। वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस घर में रहूं। एक दिन ताई माँ घर से बाहर गई हुई थीं, तो मेरी मम्मी मुझसे मिलने के लिए आईं, लेकिन बड़े पापा ने उन्हें इज्जत देने की बजाय बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। उसी दिन मैंने अपने घुटनों में सिर छिपाकर बहुत देर तक रोई, क्योंकि ना तो मुझे माँ की ममता मिल पा रही थी और ना ही पापा का प्यार। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया के हर रिश्ते से कटती जा रही हूँ। इस सब के बीच मैं अपनी ही कोई गलती तलाशती रहती थी कि आखिर मेरी ऐसी क्या भूल थी जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। दुनिया में मेरे पास सिर्फ एक ही रिश्ता था, मेरी माँ का, और उसने भी मुझे खुद से दूर कर दिया। बड़े पापा ने सख्ती से मना किया कि अगर तुमने ये बात अपनी ताई माँ को बताई कि तुम्हारी माँ यहाँ पर आई थी, तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा और फिर कभी तुम्हें अपनी माँ की शक्ल तक देखने को नहीं मिलेगी। मैं अपने आंसू पोंछती हुई कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। मेरे अंदर जो आंसुओं का समंदर उफान मार रहा था, वो सब कुछ उस दिन बाहर निकाल देना चाहती थी। जब ताई माँ घर आईं तो मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। उन्होंने मुझे देखते ही परेशान होकर पूछा, सोनी, क्या हुआ? मुझे लगता है तुम बहुत रोई हो। किसी ने कुछ कहा है बेटा? रो मत, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं अभी पूछूंगी। मैं बोली, नहीं ताई माँ, वैसे ही, बस मम्मी की याद आ रही थी। ताई माँ ने प्यार और दुलार से मुझे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? जिस दिन तुम्हें स्कूल से छुट्टी मिलेगी, उसी दिन हम तुम्हारी माँ से मिलने चलेंगे। अब रोना बंद करो और चलो, हाथ मुंह धोकर बाहर आओ। जैसे ही मैं हाथ मुंह धोकर बाहर टीवी लॉन्ज में आई, वहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। मैं वापस कमरे में जाने को हुई तो ताई माँ बोली, सोनी, यहाँ मेरे पास आओ। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उनके पास गई। फिर वहाँ बैठी हुई मेहमान औरतों से ताई माँ ने मेरा परिचय कराते हुए कहा, ये मेरे देवर संजय की बेटी है। बेचारी बहुत मासूम है। मुझे तो इस पर बहुत तरस आता है। अब तक ये अपने ननिहाल में अपनी माँ के साथ रहती थी। आप लोग तो जानती हैं कि भाभीयों को कहाँ बर्दाश्त होता है कि ननद मायके में बैठी रहे, इसीलिए मैं इसे अपने पास ले आई हूँ। अब ये यहीं रहेगी। मुझे भी बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, तो वो भी पूरी हो गई। उस दिन जैसे मुझे खुद से ही नफरत होने लगी थी कि ताई माँ ने मुझे तरस खाकर अपने पास रखा है। अब मैं उनके व्यवहार और नज़रों को समझने लगी थी, क्योंकि अब मैं वो मासूम सोनी नहीं रही थी जो किसी की भी बात सुनकर बस आंसू बहाया करती थी। अब मुझ में इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं लोगों की कड़वी बातों को चुपचाप सुनकर बर्दाश्त कर सकूं, और जब मेरी सहनशीलता जवाब दे जाती तो मैं भूखी रहकर खुद को और ज्यादा सजा देती थी। ताई माँ मेरे आगे पीछे घूमकर खूब मेहनत करती कि मैं खाना खा लूं, मगर मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे मामा लोगों ने मम्मी की दूसरी शादी कर दी। उसके बाद तो मैं माँ को देखने के लिए तरस गई। कई सालों बाद हम माँ बेटी एक दूसरे से मिलते, लेकिन जब से माँ के पति से उन्हें बच्चे हुए, उन्होंने तो जैसे मुझे पूरी तरह से भुला ही दिया था। मैं तरसती थी, तड़पती थी, ममता की मोहब्बत के लिए परेशान रहती थी। बेशक ताई माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो फर्क अपने और पराये में होता है, वो कभी मिट नहीं सका। वक्त के साथ साथ ताई माँ का झुकाव अपने बेटे की तरफ ज्यादा होने लगा। हर फैसले में उनकी राय ली जाती थी और मैं एक अनजाने इंसान की तरह कोने में खड़ी सब कुछ देखती रहती थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था। अगर आज मेरी मम्मी पापा मेरे साथ होते तो मुझे इस तरह लावारिसों की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। एक बार ताई माँ और उनका पूरा परिवार एक शादी में शामिल होने जा रहा था, लेकिन बड़े पापा ने सख्ती से कह दिया, सोनी हमारे साथ नहीं जाएगी। वहाँ लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और मैं नहीं चाहता कि मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं जानती थी कि अगर ताई माँ चाहती तो बड़े पापा को मना सकती थी, लेकिन शायद वो खुद भी नहीं चाहती थी कि मैं साथ जाऊं, या फिर शायद मेरे मन में उनके लिए गलतफहमी थी। बड़े पापा के शब्द तो मैं पहले ही सुन चुकी थी।
जब ताई माँ मुझे खाना देने मेरे कमरे में आईं, तो मैं उन पर चिल्ला पड़ी, अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। मेरा क्या है? अगर आज मेरे मम्मी-पापा मेरे साथ होते, तो मुझे आपकी कड़वी बातें ना सुननी पड़तीं, ना ये सब देखना पड़ता। ताई माँ खामोशी से उल्टे पाँव लौट गईं। शादी से लौटने के बाद अचानक ताई माँ की तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वो जवानी से ही शुगर की मरीज थीं। उन्हें शुगर का अटैक आया, जो उनके पैरों पर बहुत असर कर गया। अब उनके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। ताई माँ की तबीयत खराब होने के बावजूद ना तो मैं उनसे मिलने गई, ना उनके कमरे में झांका। वो कई बार मुझे अपने पास बुलाती थी, लेकिन मुझे तो जैसे उनसे नफरत सी हो गई थी। जब से वो मुझे छोड़कर शादी पर गई थीं, बस मुझे उसी बात का गुस्सा था, जो मुझे ताई माँ के करीब जाने नहीं देता था। मैट्रिक के बाद क्योंकि ताई माँ बीमार रहने लगी थी, बड़े पापा ने मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने से मना कर दिया, ताकि मैं नौकरानी के साथ मिलकर घर के कामकाज देख सकूं। मैंने भी चुपचाप पढ़ाई को अलविदा कह दिया, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। एक दिन सुबह के टाइम में किचन में नौकरानी के साथ नाश्ता बना रही थी कि किसी ने दरवाज़ा बजाया। नौकरानी काम छोड़कर जाने लगी, तो मैं उससे बोली, रुको, तुम नाश्ता बनाओ, मैं देखती हूँ कि कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने फटे पुराने और गंदे कपड़ों में एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। वो मुझसे खाने को लेकर सवाल करने लगी। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं उसे पलटकर बड़े ही तैश में बोली, तुम लोगों को तो और कोई काम नहीं है, सुबह सुबह ही यहाँ पर मुंह उठाकर आ जाते हो। यहाँ कोई खाना नहीं है, जाओ यहाँ से, भीख मांगने आ गई हो। वो बोली, बेटी, मेरे बच्चे भूखे हैं, भगवान के वास्ते मेरी मदद कर दो। मैंने कहा, मेरे सामने ये सारे ड्रामे मत करो। वो बोली, बेटी, भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, अपने घर वालों की भलाई में दान देने का समझ कर ही मुझे कुछ दे दो। मैंने उसे धक्का देकर कहा, जाओ, दफा हो जाओ। वो जाकर गिर पड़ी और बोली, बेटी, भगवान से डरना सीखो। हम गरीबों के साथ ऐसा सुलूक करके तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मैं गुस्से से दरवाज़ा बंद करते हुए बड़बड़ाई, सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए जाने कहाँ से आ जाते हैं। इन्हें तो जैसे और कोई काम नहीं है। नौकरानी मुझे गुस्से में देखकर बोली, क्या हुआ दीदी, कौन था जो आप इतना गुस्से में हैं? मैंने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। जितनी तुम जासूसियां करती हो ना, उतना अगर घर के काम की तरफ ध्यान दो तो काम जल्दी ही खत्म हो जाए। तुम्हारी इन काम चोरियों की वजह से ही मुझे भी सारा दिन तुम्हारे साथ बैठना पड़ता है। मैं अपनी माँ का नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो वो बोली, क्यों चिल्ला रही थी तुम नौकरानी पर? मैं भी दहाड़ कर बोली, ताई माँ, अगर मैं उससे ना चिल्लाऊं तो फिर और क्या करूं? हर छोटी से छोटी बात वो मुझसे बिना वजह पूछती रहती है। दोनों ने मिलकर सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अच्छा, आप ये सब छोड़िए और नाश्ता करिए, फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है। अगर कहीं मुझसे कोई कमी छूट गई तो आप जानती हैं कि बड़े पापा मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताई माँ ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, नहीं सोनी, तुम ऐसे क्यों सोचती हो? ताई माँ, जो कुछ मैं अब तक देखती आ रही हूँ वही समझती हूँ। अब इतनी भी बच्ची नहीं रही कि लोगों के व्यवहार को ना समझ सकूं। इसलिए अब तुम नाश्ता करो और बड़े पापा के मेरे साथ व्यवहार पर पर्दा डालना बंद करो, जिसे मैं बखूबी जानती हूँ। ताई माँ बोली, सोनी, तुम अपने बड़े पापा की बातों का इतना बुरा क्यों मानती हो? वो तो बस ऐसे ही हैं। पापा और बड़े पापा के बीच में जायदाद को लेकर तनातनी चल रही थी। एक दिन वो हुआ जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बड़े पापा और ताई माँ हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए हुए थे और उनकी गैर मौजूदगी में पापा घर आई। मुझे वहां देखकर बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उन्हें बताया, मुझे ताई माँ अपने घर ले आई हैं। पापा इस बात से गुस्सा हो गए, क्योंकि उस वक्त मैं छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। जब मम्मी और पापा अलग हुए तो मैं पापा को अच्छे से पहचानती थी। मैं उन्हें अचानक देखकर सहम गई और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। पापा दरवाज़ा बजाते रहे, सोनी, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो वापस पलट गए। जब ताई माँ आई तो उन्होंने आते ही मुझे आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने दरवाज़ा खोला और ताई माँ से लिपट गई। वो मेरे चेहरे से बाल हटाते हुए बोली, सोनी, क्या हुआ? तुम क्यों इस कदर घबराई हुई हो?
मैं उंगली के इशारे से बोलना चाहती थी कि पापा यहाँ आए हुए थे और उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया है। अब मुझे यहाँ पर रहने नहीं देंगे। वो मेरा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें हाथ भी लगाए। अभी इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि पापा ने ताई माँ के घर जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पापा बड़े पापा से बोले, एक तो मैंने पहले ही बहुत तड़प सह ली, ऊपर से मेरी बेटी को इस घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। अब मैं अपनी बेटी को यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। बड़े पापा बोले, हाँ हाँ, ले जाओ अपनी बेटी को, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि वो यहाँ पर रहे। ये तो मेरी पत्नी की नेक दिली थी कि वो तुम्हारी बेटी को यहाँ लेकर आई और उसकी परवरिश की, वरना ना जाने आज वो कहाँ कहाँ धक्के खा रही होती। पापा मुझे बाजू से पकड़कर बोले, चलो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं अपना बाजू छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैं ताई माँ के पास ही रहूंगी, नहीं जाना मुझे आपके साथ। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? आज आप मुझ पर हक जताने के लिए यहाँ आ गए हैं। पापा मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ताई माँ ने पापा की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो किसी की कहाँ सुनने वाले थे। माँ की तरह ताई माँ भी मेरी जुदाई में तड़पती रहीं, मगर मेरे पापा ने कभी मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। मेरी सौतेली माँ के कहने पर पापा ने जल्दी ही मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी। मेरा पति देश से बाहर सेटल था, उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। शादी के कुछ महीने बाद ही मेरा पति वापस इटली चला गया। मैं उसके घर में एक नौकरानी के साथ रहती थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मुझे अपने घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। मैं अपने पुराने सारे रिश्तों को भुला चुकी थी। ना मैं पलटकर कभी मम्मी की खबर लेती थी और ना ही बड़े पापा के घर का रुख किया, क्योंकि उन सब रिश्तों ने मुझे काफ़ी गहरे घाव दिए थे। कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। मैं उन सबको भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, जिसमें सिर्फ मैं और मेरा पति था। क्योंकि मेरा पति इटली में सेटल था, इसलिए वो हर 2 महीने बाद आ जाते थे। उन्होंने मुझे कई बार अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं भारत में ही रहना चाहती थी। इस बार जब मेरे पति आए तो मैंने खाने पर काफ़ी मेहनत की। मैंने हर वो डिश बनाई जो उन्हें पसंद थी। फ्लाइट लेट हो जाने की वजह से मेरे पति भी देर से घर पहुंचे। मैं खुश थी, क्योंकि मैं अकेले रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी। खाने से फ्री होकर मैंने नौकरानी को बर्तन समेटने को कहा। बर्तन समेटने के बाद तुम घर चली जाना, मैंने कहा, क्योंकि जब मेरे पति घर आ जाते हैं तो मैं उसे छुट्टी दे देती हूँ। वो सिर्फ काम के वक्त आती और काम करके वापस चली जाती। बर्तन धोने के बाद नौकरानी मुझसे बोली, दीदी बहुत सारा खाना बच गया है, इसका क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? तो मैंने कहा, ये खाना तुम्हारे बच्चों के लिए है, उन्होंने कभी ऐसा खाना खाया भी है? तुम ऐसा करो, ये सारा खाना बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख दो। मेरे ऐसा कहने पर नौकरानी मायूसी से वापस किचन में पलटी। मैंने कहा, अच्छा शिवानी, जाते हुए ध्यान से दरवाज़ा बंद कर देना और देखो सुबह टाइम पर आ जाना, मैं देर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो बोली, दीदी आप फिक्र ना करें, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। सुबह मेरी आंख खुली भी नहीं थी कि दरवाजे की बेल बजी। मैं आंखें मसलते हुए घड़ी की तरफ देखने लगी। सुबह के 7 बज चुके थे। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मैं चप्पल पहनकर दरवाज़ा खोलने गई तो सामने शिवानी खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने नमस्ते किया, लेकिन मैंने उसके नमस्ते का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बोली, अच्छा शिवानी, तुम ऐसा करो कि पहले पूरे घर की सफाई कर लो, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। जैसे ही वो उठेंगे नाश्ता तैयार कर देना। मैं उसे ऊपर से नीचे तक सरसरी नज़रों से देखती हुई बोली, और ये क्या, तुम ऐसे ही होलिये में उठकर आ जाती हो? कम से कम साफ सुथरे कपड़े पहनकर तो आया करो, मुझे तुमसे घिन आती है। अच्छा, तो अब तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से सफाई करो। वो जी दीदी कहकर सफाई करने चली गई। काम से फ्री होकर शिवानी ने घर जाने के लिए मुझसे इजाज़त मांगी। मैं बोली, किचन का सारा काम खत्म हो गया? जी दीदी, मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और अच्छे से पूरे किचन की सफाई भी कर दी है। मैंने कहा, अच्छा, वो जो रात का खाना बचा था वो जाते हुए घर ले जाना। ये सुनते ही शिवानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोलकर वो खाना निकाला तो खाने से बदबू आ रही थी। शिवानी बोली, दीदी ये तो खराब हो गया है। मैंने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे
मुझे तो याद ही नहीं रहा। लाइट चली गई थी तो फ्रिज बंद था। खैर, अब इतना भी खराब नहीं है, खाने के काबिल तो है ही। तुम इसे ही ले जाओ। शिवानी ने वो सारा खाना मायूसी से एक शॉपर में डाला और फिर ले गई। शाम को खाना बनाने के लिए शिवानी नहीं आई तो मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ा। मुझे शिवानी पर रह रहकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर छुट्टी करनी ही थी तो कम से कम मुझे बता तो देती। मैंने अपने पति से कहा भी थी कि बाहर चलकर खाना खा लेते हैं, तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया क्योंकि उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मजबूरन मुझे ही इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ा। मैं गुस्से में बड़बड़ा रही थी। एक बार आ जाने दो इस शिवानी की बच्ची को, इसकी तो मैं बहुत ढंग से क्लास लूंगी। जब दिल चाहा महारानी छुट्टी करके बैठ जाती हैं। आखिर इतनी तनख्वाह किस बात की देती हूँ उसे? जब काम मुझे खुद ही करने हैं तो फिर उसे क्यों रख रखा है? अगले दिन जब शिवानी आई तो रो रो कर उसका बुरा हाल था। मुझे देखते ही बोली, दीदी मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं गुस्से से बोली, क्यों, क्या हुआ ऐसा? ऐसे क्यों बुरी तरह से रो रही हो? वो बोली, दीदी आप तो जानती हैं मेरा पति नशा करता है। मेरे पास जो भी रुपया पैसा होता है वो सब नशे में उड़ा देता है। मेरे बच्चे कल रात से भूखे थे। जो खाना आपने दिया था वो मैंने फेंका नहीं था बल्कि घर ले गई थी। मैंने सोचा कि भूखे रहने से बेहतर है कि वे वही खाना खा लें। मैंने बच्चों को आपका दिया हुआ खाना खिला दिया। आधी रात को अचानक मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई। दीदी वो अस्पताल में है और जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, दीदी आपको भगवान का वास्ता मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। आप चाहें तो मेरी सैलरी से काट लेना। इस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। मैं बड़े ही रूखे अंदाज में बोली, देखो शिवानी, यहाँ पैसों का पेड़ नहीं लग रहा है। मैं पहले ही तुम्हें तुम्हारी औकात से ज़्यादा दे चुकी हूँ। शिवानी की आवाज़ सुनकर मेरे पति भी बाहर आ गए। वो बोले, सोनी ये कैसा शोर है, क्या बात है? मैं बोली, देखिए ना, एक तो मैंने इस औरत को उसके बच्चों के लिए खाना दिया, ऊपर से ये कह रही है कि उसी खाने की वजह से इसका बेटा बीमार हो गया है और अब अस्पताल में है। इसे और पैसे चाहिए, जबकि मैं इसे पहले ही इसकी सैलरी से ज़्यादा पैसे दे चुकी हूँ। ऐसे लोगों को उनकी औकात में रखना चाहिए, वरना सर पर चढ़कर बोलते हैं। मेरे पति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर शिवानी को दे दिए। वो पैसे लेते ही वहां से चली गई। मैं अपने पति से बोली, आपने बिना बताए उसे पैसे दे दिए? न जाने ये सच भी है या झूठ बोल रही थी। मुझे तो वैसे भी ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसी हजारों कहानियां बनाकर ये लोग हम जैसे लोगों को लूट लेते हैं। मेरे पति बोले, सोनी हो सकता है कि उसका बेटा वाकई अस्पताल में हो। अगर इस तरह से किसी की मदद हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तुम इधर आओ मेरे साथ। बिना वजह क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो? मैं अपनी कनपटी पर हाथ रखते हुए बोली, मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है शिवानी ने। दिल तो करता है कि इसे नौकरी से ही निकाल दूं। मेरे पति बोले, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि भरोसा करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है वो तुम्हारे साथ ही तो रहती है। उसी दिन मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी। कुछ भी खाने को मेरा मन नहीं कर रहा था। सुबह उठ ही नहीं पाई। मेरे पति मुझे जगाते हुए बोले, सब ठीक तो है? क्या आज सारा दिन सोने का इरादा है? मैं अपनी आंखें मलते हुए और उनके बाजू पर सिर रखते हुए बोली, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी उल्टी आ जाएगी। दिमाग भी चकरा रहा है। मेरे पति बोले, अच्छा उठो तैयार हो जाओ। नाश्ते के बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर चलता हूँ। उसी दिन नाश्ता भी मेरे पति ने बनाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर हम दोनों पति पत्नी के लिए बहुत बड़ी थी। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी। मेरे पति ने मुझे सख्ती से मना किया, अब से तुम घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं खाना खाते हुए बोली, पता नहीं शिवानी काम पर क्यों नहीं आ रही। अब तो उसका बेटा भी ठीक हो गया होगा। एक नंबर की कामचोर है वो। बस बेटे का बहाना मिल गया और घर जाकर बैठ गई। मेरे पति कहने लगे, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो खुद ही आ जाएगी जब उसे आना होगा। वैसे भी जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनके कंधे पर सिर रखकर बोली, सुमित आप बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अगले दिन शिवानी आ गई। वो पहले की अपेक्षा काफी कमजोर लग रही थी। उसे देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैं बोली, तुमने ये क्या तमाशा बना रखा है?
जब तुम्हारा मन करता है तुम आ जाती हो और जब जी चाहता है छुट्टी कर लेती हो। अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, दीदी मैंने आपको बताया था ना कि मेरा बेटा बीमार है। वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती था। आज उसे मिट्टी में गए काफी दिन हो गए। इसी वजह से घर में काफी लोग आ जा रहे थे और मैं काम पर नहीं आ पाई। मैं हैरानी से शिवानी की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे घर में? शिवानी सिसकने लगी। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। वो बोली, दीदी मेरा बेटा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। काश मैं उसे आपका दिया हुआ खाना ना खिलाया होता। वो खाना ही मेरे बेटे के लिए जहर बन गया। कुछ दिन तो वो जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। जिस दिन साहब ने मुझे पैसे दिए थे उसी रात मेरा बेटा दुनिया से चला गया। मुझे अपने कहे गए शब्दों पर शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा, शिवानी तो फिर तुम्हें अभी नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे और भी बच्चे हैं, तुम्हें उनके पास रहना चाहिए था। शिवानी बोली, नहीं दीदी, घर में मेरी सास है ना, वही बच्चों की देखभाल करती है। अगर मैं घर में बैठ गई तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। शिवानी के बेटे की मौत की खबर सुनकर भी मेरा दिल ज्यादा नहीं पसीजा था। मेरा उसके साथ वही रूखा व्यवहार था। अब वो भी मेरे इस व्यवहार की आदी हो चुकी थी। मेरे पति 1 महीने के बाद वापस विदेश चले गए और मैं फिर से अकेली हो गई थी। शिवानी रात में मेरे घर पे पास में ही रहती थी। मेरे पति खास तौर पर यह हिदायत देकर गए थे कि सोनी को कभी अकेला मत छोड़ना। मेरा मन तो नहीं चाहता था कि मैं उसे अपने घर पर रखूं, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं अकेले नहीं रह सकती थी और ससुराल में भी कोई नहीं था। यूं ही वक्त गुजरता गया। एक रात मुझे अचानक भयंकर दर्द होने लगा। तकलीफ मेरी सहन शक्ति से बाहर थी। मैं शिवानी को आवाज देना चाह रही थी, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बहुत हिम्मत करके मैंने साइड में रखा शीशे का जग नीचे गिरा दिया। जग गिरने की आवाज सुनकर शिवानी भागती हुई मेरे कमरे में आई। मेरी हालत देखकर वो घबरा गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस पहर क्या करे। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और बोली, दीदी आप हिम्मत रखो, अभी कुछ करती हूँ। मैं अकेली तो आपको अस्पताल लेकर नहीं जा सकती। इस वक्त साहब को आपके साथ होना चाहिए था। मैं कराहते हुए बोली, शिवानी भगवान के लिए कुछ करो, वरना मैं इस तकलीफ में ही मर जाऊंगी। शिवानी भागती हुई पड़ोसियों के दरवाजे पर गई और पूरी स्थिति बताई। पड़ोसी मुझे अस्पताल ले गए। सुबह मैंने एक बेटे को जन्म दिया। नर्स बच्चे को गोद में लिए मेरे पास आई और बोली, बधाई हो, आपने बेटे को जन्म दिया है। लेकिन जब नर्स ने लेकिन कहा तो मैं घबरा गई। दिल में अनहोनी की आशंका भर गई। नर्स उदास स्वर में बोली, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन आपका बेटा जन्म से ही लाचार है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अविश्वास से कहा, नर्स ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हर महीने अल्ट्रासाउंड करवाया है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पहले ही पता चल जाता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नर्स बोली, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। हमने बच्चे का पूरा चेकअप किया है। डॉक्टर ने ही मुझे आपको ये बताने को कहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि बेटे के जन्म की खुशी मनाऊं या उसके लाचार होने का दुख। मैंने पति को फोन पर बेटे के जन्म की सूचना दी। वो बहुत खुश हुए और उसी हफ्ते भारत आ गए। लेकिन जैसे ही उन्हें बेटे की हालत का पता चला, उनकी खुशी गम में बदल गई। उन्होंने शहर और बाहर के नामी डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने बाद मेरा बेटा हमें हमेशा के लिए छोड़ गया। मैं फिर से अकेली हो गई। उसके जाने के बाद मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। हर वक्त गुस्सा आता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। खुद को कमरे में बंद रखती और हर वक्त बेटे को याद करती रहती। पति बोले, अगर ऐसे ही रहा तो मैं तुम्हें छोड़कर वापस कैसे जाऊंगा? मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मैंने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, ये जख्म वक्त के साथ भर जाएंगे। पति बोले, सोनी मैं सोच रहा हूँ कि यहीं कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लूँ। मैंने कहा, जैसा आपको बेहतर लगे। मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप हमेशा के लिए मेरे पास रहें। मेरे पति हमेशा के लिए भारत आ गए। उन्होंने यहाँ अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे उसमें तरक्की भी की। भगवान ने फिर मुझे मातृत्व का सुख दिया और मैं दोबारा गर्भवती हो गई। सुमित मेरा बहुत ख्याल रखते थे और शिवानी को भी मेरी सेवा के लिए हिदायतें देते रहते थे। शिवानी भी हर वक्त मेरी देखभाल करती थी। एक दिन सुबह सुमित बोले, मैं आज देर से लौटूंगा, शिवानी को अपने पास ही रखना। रात का खाना बनाने के बाद शिवानी बोली, दीदी मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं है,
अगर आप कहें तो मैं बच्चों को खाना खिलाकर आ जाऊं, बस कुछ ही देर की बात है। मैंने कहा ठीक है, मगर जल्दी लौट आना। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी, गला सूख गया था। पास में पड़ा जग देखा तो उसमें पानी खत्म था। मजबूरी में किचन की ओर गई तो जो दृश्य देखा वो देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं चिल्लाई, शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो? शिवानी के हाथ वहीं रुक गए। उसे मेरी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ था। मेरी आवाज़ सुनकर वो घबरा गई। वो बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मैंने सोचा आपसे चुपचाप थोड़ा खाना ले जाऊं, जिससे उनके पेट की आग बुझ सके। मैं बोली, शिवानी, तुम्हारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कौन जाने कब से तुम यहाँ से चुपचाप खाना ले जाती रही हो। शिवानी बोली, दीदी कसम ले लीजिए, आज से पहले कभी भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मजबूरी में आज ऐसा किया। अगर आपसे मांगा होता तो आप कभी खाने की इजाज़त नहीं देती। मैं बोली, तो क्या, तुम इस घर की मालकिन हो, जो मन करेगा उठाकर ले जाओगी। मैं बोली, अब और कुछ मत कहो, मैं सबको बता दूंगी और आज ही तुम्हें इस नौकरी से निकलवा दूंगी। शिवानी मेरे पैरों में गिर गई। दीदी ऐसा मत करिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये नौकरी भी गई तो वे भूख से मर जाएंगे। देखिए, ये रहा आपका खाना, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी बिना पूछे कुछ नहीं उठाऊंगी। मैं बोली, उठाओ ये खाना और निकलो यहाँ से। मैं और बहस के मूड में नहीं हूँ। सुबह आ जाना, तुम्हारा हिसाब कर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरानी जो मेरी पीठ के पीछे चोरी करे। अब जाओ, दफा हो जाओ। शिवानी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अगले दिन मैंने अपने पति को शिवानी की हरकत के बारे में बताया तो वो बोले, सोनी, तुम इस बात को इग्नोर क्यों नहीं कर देती हो? उसने भी तो बहुत मजबूरी में ये कदम उठाया होगा। मैं बोली, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब उसे घर में नहीं रखूंगी। आज वो आएगी तो आप उसका हिसाब किताब देकर उसे यहाँ से जाने को कह दीजिए। और खबरदार, अगर आप उसे रोकने की कोशिश करें। शिवानी को घर से निकालने के बाद मैंने एक नई नौकरानी रखी, जो कि शिवानी के मुकाबले में काफ़ी आलसी थी। हर काम मुझे उससे कहकर ही करवाना पड़ता था। मेरे कहने के बावजूद भी वो हर काम में अपनी मर्जी चलाती और कोई भी काम ढंग से नहीं करती थी। गुजरते वक्त के साथ मैंने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने दाएं बाएं देखने लगी, मगर मेरे पास कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ देकर नर्स को बुलाया, नर्स, मेरा बच्चा कहाँ है? नर्स खामोश रही। मैं चिल्लाई। मैंने पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? तो वो नर्स बोली, आपका बच्चा पैदाइशी लाचार था, पैदा होने के तुरंत बाद वो मर गया। मैं रोने लगी। नर्स, प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दिखाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन वो बोली, आपका बच्चा तो आपके पति दफनाने के लिए ले गए हैं। कुछ देर बाद मेरे पति आए तो वे मुझसे बेजार होते हुए बोले, तुमसे लाचार बच्चे ही क्यों पैदा होते हैं? क्या मैं कभी एक हेल्दी औलाद की खुशी नहीं देख पाऊंगा? मैं बोली, सुमित, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है? मैंने अपनी औलाद खोई है और एक माँ से बड़ा दुख किसी का हो ही नहीं सकता। उस दिन के बाद से मेरे पति मुझसे सीधे बात तक नहीं करते थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे थे जैसे एक छत के नीचे दो अजनबी रहते हों। वो आधी रात को घर आते और जब मैं देर से आने की शिकायत करती तो वो कहते, किसके लिए? जल्दी घर आऊं क्या? मुझे घर में पुकारने के लिए बच्चे हैं जो कहें कि पापा जल्दी घर आओ। भगवान के आशीर्वाद से मायूसी नहीं होते। मैं सोचती थी शायद आने वाला वक्त औलाद की खुशियां लेकर आए। मैं तीसरी बार माँ बनने वाली थी। गुजरते वक्त के साथ मुझे बहुत सी परेशानियां और अंदर से गहराता डर था। डर था कि इस बार भी मेरे साथ वैसा ही ना हो जैसा पहले हो चुका है। मैं भगवान के आगे रो रो कर प्रार्थना करती कि मुझे सेहतमंद औलाद दे। जितना हो सकता था मैं पूजा पाठ करती, नियम से सुबह शाम भगवान को याद करती ताकि आने वाला वक्त मेरे लिए अच्छा हो, मगर होनी को कौन टाल सकता था। तीसरी बार मैंने एक लाचार बच्ची को जन्म दिया जो दिमागी तौर पर भी कमजोर थी। जब मेरे पति को ये पता चला तो उन्होंने मुझे उसी वक्त घर से बाहर निकाल दिया। वो पहले ही किसी और लड़की के चक्कर में थे। उन्होंने उसी लड़की से शादी कर ली और मुझे तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। मैंने अपने पति को अपने प्यार का वास्ता दिया, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, घर में नौकरानी बनकर रहूंगी, मगर मुझे इस घर से बेदखल ना करें।
मगर उस इंसान ने मेरी एक भी ना सुनी। ना तो मुझ पर दया आई और ना ही अपनी लाचार बेटी पर। उसने तो ये तक नहीं सोचा कि मैं उस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरा तो अब कोई ठिकाना भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने पीछे तमाम रिश्ते खत्म कर चुकी थी। अब अगर मैं वहां जाती भी तो किस मुंह से जाती? मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर सड़क पर आसपास के लोगों से बेपरवाह चलती जा रही थी, जबकि मुझे अपनी मंजिल का कोई अता पता नहीं था। मोहल्ले की औरतों ने कहा, तुझे किसी बुजुर्ग की बद्दुआ लगी है। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगी कि मैंने तो कभी किसी बुजुर्ग के साथ बुरा नहीं किया। चलते चलते जब थक जाती तो बेटी को सीने से लगाए वहीं बैठ जाती। शाम के साए ढल चुके थे। चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे। अब मुझ में चलने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो कोई छांव तक का सहारा नहीं था। मैंने भगवान को पुकारा और कहा, कोई चमत्कार ही करके दिखा दो, और अपनी बेटी को सीने से लगाकर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे ऊपर एक छांव दिख रही थी जो एक औरत ने दी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि शिवानी थी। जैसे ही सूरज की धीमी किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी, मैं एकदम से सीधी होकर बैठ गई। शिवानी बोली, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं शिवानी को जवाब दिए बिना बोली, लेकिन तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारा घर यहीं पर है? वो बोली, मैं पास वाले बंगले में काम करती हूँ, लेकिन आप इस हाल में यहाँ कैसे? मैं दुख भरे लहजे में बोली, शिवानी शायद मुझे तुम्हारी ही बद्दुआ लगी है जो आज मैं इस हाल में हूँ। मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि लाचार बच्चे पैदा करने में शायद मेरा ही कसूर है। मैं शिवानी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, शिवानी मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हारे साथ जुल्म किया, और शायद यही उसकी सजा है जो आज मैं भुगत रही हूँ। शिवानी बोली, नहीं दीदी, भगवान गवाह है कि मैंने आपको कभी बद्दुआ नहीं दी थी। मैं बोली, तो फिर मुझे किसकी बद्दुआ लगी? शिवानी बोली, छोड़िए दीदी, अब चलिए, आपको कहाँ जाना है मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा, शिवानी मेरा अब कोई भी ठिकाना नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं? शिवानी मेरी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए बोली, आप बेसहारा नहीं हैं दीदी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब तक आपका जी चाहे आप वहाँ रह सकती हैं। मैं जानती हूँ मेरा घर आपके खूबसूरत घर जैसा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि 2 वक्त की रोटी मैं आपको खिला सकती हूँ। मैं शिवानी के साथ उसके घर चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरे पांव वहीं पर जम गए। ये तो वही औरत थी जो ताई माँ के घर सुबह सुबह खाना मांगने आई थी। मुझे देखते ही वो मुझे पहचान गई। मैं शर्मिंदगी सहन नहीं कर पा रही थी। मैं बोली, माँ जी, मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बुरा सुलूक किया। हो सके तो भगवान की खातिर मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे किसी ने कहा कि मुझे किसी बुजुर्ग की बद्दुआ लगी है। पहले तो मुझे याद नहीं था कि मैंने किसी बुजुर्ग के साथ बुरा बर्ताव किया था, लेकिन आपको देखते ही मैं समझ गई कि शायद मुझे आपकी ही बद्दुआ लगी है। वो शिवानी की सास थी। वो बोली, बेटा मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन अंदर से आह तो निकलती ही है ना, वो भी तब जब कोई आपके साथ बुरा करे। मैं क्या करती? ये बच्चे भूखे थे, उनकी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर चली गई थी। मैंने कहा, माँ जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सकता है आपके मुझे माफ़ कर देने से भगवान भी मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि सबसे पहले अगर मुझे भगवान के दरबार में जाना पड़ा तो बिना आपकी माफ़ी के मैं वहाँ कैसे मुंह दिखाऊंगी? वो बोली, बेटी मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर उन्होंने मेरी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो। वो मुझे एक ज्ञानी बुजुर्ग के पास ले गईं। उन बुजुर्ग ने कुछ मंत्र पढ़कर मेरी बेटी की नज़र उतारी और कुछ दिनों तक बार बार वहाँ आने के लिए कहा। चाहे इसे भगवान का करिश्मा कहो या कुछ और, देखते ही देखते मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। अब वो हर बात को समझने लगी थी और बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करने लगी थी। मैं अपनी बेटी के ठीक हो जाने पर बहुत खुश थी। एक दिन मैंने शिवानी की सास से कहा, माँ जी मुझे अब चलना चाहिए। तो वो बोली, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? मैं बोली, जाऊंगी, लेकिन अब मैं आप लोगों पर और ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती। पता नहीं आप लोग अपना गुजारा किस तरह से कर रहे हैं। शिवानी बोली, दीदी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस नन्ही परी को लेकर कहाँ भटकेंगी? आप यहीं हमारे साथ रहिए। जहाँ मैं इन सब का पेट पाल रही हूँ, वहीं आपकी किस्मत का भी रास्ता निकलेगा। आपको खाने को मिल जाएगा। उन लोगों ने मुझे कहीं जाने नहीं दिया। मैंने फिर अपने गले और
बाजू में पहना हुआ जेवर बेचकर घर में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, जिसमें शिवानी ने मेरा भरपूर साथ दिया। अब हमारा कारोबार थोड़ा और बढ़ चुका था। आसपास की औरतें भी हमारे घर आकर काम करने लगी थीं। शिवानी के बच्चे और मेरी बेटी अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे। पहले जो जिंदगी मुझे सबसे बेहतरीन लगती थी, अब वो बीती जिंदगी मुझे छोटी लगती थी, क्योंकि तब मुझे पैसों का घमंड था और बहुत अकड़ भी थी, जिसकी सजा भगवान ने मुझे औलाद की शक्ल में दिखाई। अब जबकि मैं अपने कर्मों की सजा भुगत चुकी हूँ, तो मेरे पास ठीक ठाक पैसा होने के बावजूद भी मुझे भगवान का डर है। मालदार इंसान अक्सर गरीब को नफरत भरी नज़र से देखता है। आज उन्हीं गरीबों ने मुझे छत दी, जबकि मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे कारोबार में कई औरतें काम करती हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी औरत के साथ जुल्म नहीं किया, जैसा कि मैंने शिवानी के साथ किया था, क्योंकि अब मुझे मेरे भगवान ने कर्मों का फल दिखा दिया है कि इंसानों पर जुल्म करने का क्या नतीजा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।